तो आज हम पढ़ेंगे मिट्टी, जिसे मृदा भी कह सकते हो। तो मिट्टी में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टी, और मध्य प्रदेश की मिट्टी में पढ़ेंगे काली मिट्टी। तो काली मिट्टी को किस किस नाम से जान सकते हो आप उसे रेगुर भी कह सकते हो, उसे काली कपास मृदा भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें कपास ज़्यादातर मात्रा में होती है। इसको आप चेरनोजम, चेरनोजम कह सकते हो। 47% पूरा मध्य प्रदेश का जितना भी भाग है उसका क्षेत्रफल का 47% काली मृदा पाई जाती है, जो कहाँ कहाँ पाई जाती है? मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, विंध्याचल घाटी, सतपुड़ा घाटी, 4 जगहों पर। अब काली मृदा का निर्माण किससे हुआ? तो ये दक्कन ट्रेप शेलों के विघटन से हुआ। किससे हुआ निर्माण? तो यहाँ पर हेडिंग बना सकते हो आप, निर्माण। अब निर्माण किससे हुआ? निर्माण हुआ दक्कन ट्रेप, जो दक्कन की जो ट्रेप होती है, दक्कन ट्रेप, उसका विघटन हुआ, मतलब वो टूटी है आपस में। दक्कन ट्रेप शेल के विघटन से, विखंडन, अच्छा विखंडन, टूटने को विखंडन भी कह सकते हो आप। इसमें क्या क्या पाया जाता है काली मिट्टी में? अच्छा पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है इसमें? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को एन लिख सकता हूँ मैं, और फास्फोरस, फास्फोरस को फास्फोरस ही लिख देते हैं क्योंकि इसका सूत्र पता नहीं है, और जैव पदार्थ, जैव पदार्थ, जैव पदार्थ मतलब छोटे छोटे कण कह सकते हो, की मात्रा कम पाई जाती है। ये जो है ना, ये कम है, तो फिर ज़्यादा क्या है इसमें? अब हम पढ़ेंगे इसमें ज़्यादा क्या है। भरपूर मात्रा में काली मिट्टी में जो पाया जाता है, अच्छा ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है, वो क्या है? तो वो जो है वो है इसमें चूना। जैसे किसी किसी का खेत होता है चूना भट्टी वाला, तो इसे चूना पाया जाता है इसमें। इसमें मैग्नीशियम, जिसको आप Mg कह सकते हो, पोटास, मैग्नीशियम पोटास, ये पोटास वो पोटास, एल्यूमिनियम, जिसको आप Al कह सकते हो, और लोहा, जो कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहा को Fe लिख देते हैं हम। ये पाया जाता है इसमें प्रचुर मात्रा में, और ये पाया जाता है कम मात्रा में। अच्छा, तो इसका काली मिट्टी है, तो इसका रंग काला क्यों होता है? ये भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम वाला, कुछ भी कर सकते हैं, काला रंग क्यों? तो उसका कारण है इसमें लोहा पाया जाता है, लोहे के कारण। अगर लोहा नहीं होता तो इसका कलर कुछ और होता, लेकिन इसमें लोहा है, तो इसका कलर कौन सा है? इसका कलर है काला, जिसे आप रेगुर भी कह सकते हो। अब हम पढ़ेंगे कि इसका मतलब ये मिट्टी किस प्रकार की, क्षारीय है, अम्लीय है? तो ये जो मिट्टी है, काली जो मिट्टी है, काली मिट्टी, इसका प्रकार होता है क्षारीय। क्षारीय, क्षारीय है तो इसका पीएच मान भी होगा। भाई जो चीज़ क्षारीय होती है वो 7 से ऊपर होती है, और जो अम्लीय होती है वो 7 से नीचे होती है। तो 7.5 से 8.5 तक आप इसका मान माप सकते हो, पीएच मान है ये, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये मृदा मतलब किस किस फसल का ज़्यादा मात्रा में इसमें उत्पादन होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे फसल। फसल कौन कौन सी हो सकती है इसमें? तो आप ज्वार बो सकते हैं, और उसे खा भी सकते हैं। कपास बो सकते हैं, कपास तो बहुत मात्रा में होती है, इसलिए इसका नाम भी काली कपास मृदा, जो कि ऊपर पड़ा है इसमें। और इसमें आप गेहूँ बो सकते हो, जो कि हम बोते भी हैं। इसमें आप चना बो सकते हो, इसमें आप जो बोले तो ज्वार, और जो भी आपका मन करे वो बो सकते हो। सरसों बो सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ बो सकते हो, जैसे सोयाबीन बो सकते हो। अब हम पढ़ेंगे काली मिट्टी के भाग। काली मिट्टी के भी भाग होते हैं, जी हाँ बिल्कुल होते हैं। पहली होती है गहरी काली, गहरी काली। फिर दूसरी होती है, वो होती है छिछली काली, छिछली काली, काली तुम लिख लेना, काली लिखने का टाइम नहीं है मेरे पास। दूसरी होती है साधारण काली, साधारण काली मतलब थोड़ी थोड़ी पूरी पूरी ऐसी रहती होगी। अब हम बढ़ेंगे आगे, जिसको पढ़ेंगे हम गहरी काली। तो गहरी काली कहाँ पाई जाती है? तो ये नर्मदा, सोन के अधिकांश, मालवा के कुछ क्षेत्र में, सतपुड़ा में इस तरफ पाई जाती है। मतलब आप मान सकते हो कि नर्मदा, पूरी काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो नर्मदा घाटी, विंध्याचल, सतपुड़ा इधर। उसमें गहरी काली कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा और सोन नदी है उसकी घाटियों में पाई जाती है। कौन सी गहरी काली? अच्छा, ये गहरी काली मालवा के भी कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। पूरी जो काली मिट्टी वो कितने परसेंट है? वो है 47%, वो वहाँ लिखा। और उसमें से गहरी काली कितनी परसेंट है? तो वो है 3.5%। अब बात करते हैं छिछली काली। इसका क्षेत्रफल है सतपुड़ा, मैकाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी। तो इसको आप कह सकते हो कि सिवनी, जो कि जिला है, छिंद,
वाड़ा, ये भी एक जिला है। छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा सतपुड़ा। मेकोल श्रेणी जो कि एक पर्वत श्रेणी है, उधर भी पाई जाती है छिछली काली। और ये 7.1% है पूरी काली मिट्टी का, 7.1। अब बात करते हैं अपन साधारण की। साधारण कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मालवा के कुछ क्षेत्र में, मतलब इधर मालवा में यदि आप रहते होंगे मालवा, तो इधर छिछली साधारण काली पाई जाती है और ये 37% है। मतलब सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? साधारण मिट्टी पाई जाती है, साधारण काली मिट्टी। इसमें सिंचाई की जो आवश्यकता होती है वो इतनी अधिक नहीं होती जितनी की होनी चाहिए, मतलब हाँ मान सकते हो कि ठीक ठाक। अब हम आगे बढ़ते हैं मिट्टी में ही। गहरी काली, मध्यम काली मृदा का रंग भूरा अथवा हल्का काला होता है। उथली काली मृदा का रंग गहरा पीला होता है। उथली काली मृदा चिकनी दोमट। अब हम पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा। इतनी तो बात हो गई काली मिट्टी की। अब काली मिट्टी का तो मन भर गया। अब जो मिट्टी आई वो आई जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मृदा ये बनती है जल के मलबे से, इसलिए इसका नाम है जलोढ़। जलोढ़ मृदा को दोमट मृदा भी कहते हैं। दोमट, इसे क्या कह सकते हो आप? इसे दोमट भी कह सकते हो। दोमट मृदा, जल और दोमट, मठ कितने मठ? दोमट। इसका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों, अवसादों मतलब वही मलबा कह सकते हैं कि आप, कूड़ा कचरा कह सकते हो। यानी हिमालय से जो नदियाँ आई हैं या फिर प्रायद्वीपीय नदियों से जो बहाकर जो मलबा यानी कूड़ा कचरा लाया जाता है, मिट्टी लाई जाती है, वो जब जमीन पर बिछ जाते हैं तो वहाँ पर मिट्टी का जो निर्माण होता है उसे जलोढ़ या फिर आप दोमट मिट्टी कह सकते हो। इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की मात्रा कम होती है। किसकी मात्रा? कम मात्रा जो होती है वो होती है इसमें एक तो नाइट्रोजन की, काली मिट्टी में भी कम ही मात्रा पाई जाती है। और ह्यूमस ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। इसमें अधिक क्या पाए जाते हैं? इसमें अधिक, तो इसमें भी अधिक चूना ही पाया जाता है जो कि काली मिट्टी में भी था। चूना, फास्फोरस जो कि काली मिट्टी में भी था। फास्फोरिक एसिड भी कह सकते हैं आप इसे, फास्फोरिक एसिड। जैव पदार्थ, पोटाश जैव पदार्थ भी पाए जाते हैं। अच्छा इसका पीएच मान, तो ये जो इसकी जो मतलब ये होती है, ये उदासीन होती है। आप इसको खाओगे तो ना कड़वी लगेगी ना मीठी लगेगी। इसका पीएच मान जो है वो है 7, बराबर 7, ना ऊपर ना नीचे। मध्य प्रदेश में इस मृदा का निर्माण चंबल और उसकी सहायक नदियाँ, मतलब उसके चंबल की सहायक नदियाँ आप बोल सकते हो, काली सिंह वगैरह, तो उनके द्वारा होता है इसका। इसे एक और कहते हैं, इसे कचारी मृदा भी कहते हैं। नाम बाद में याद आ रहा है, कचारी मृदा भी आप कह सकते हैं इसे। और इसकी जो मतलब उर्वरा शक्ति होती है, ये तो आपको सभी का पता है कि सबसे ज़्यादा जो उर्वर भूमि होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, क्योंकि हर बार नई नई मिट्टी आती है, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उर्वरा की दृष्टि से देखी जाती है। मध्य प्रदेश में 7.7, यानी कितना क्षेत्रफल है इसका जलोढ़ मिट्टी का? तो आप कह सकते हो कि 7.75। इतने परसेंट में मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल के इतना परसेंट। काली मिट्टी कितना थी? 47%। जलोढ़ मृदा अच्छा ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उत्तर पश्चिमी भाग में, मतलब उधर ऊपर भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर जिलों में पाई जाती है। तो आप लिख भी सकते हो इसे, पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है। एक तो ग्वालियर लिख लो, ग्वालियर इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है, देख लिया। मुरैना, ये तो भिंड है, फिर मुरैना है, मतलब उधर ग्वालियर संभाग में पाई जाती है। श्योपुर में भी पाई जाती है, श्योपुर जो कि भिंड मुरैना के पास में ही है। अब इसमें होता क्या है, मतलब ये किस किस चीज़ का उत्पादन कर सकती है? तो ये गेहूं का उत्पादन कर सकती है जो कि काली मिट्टी भी कर सकती है। ये चना का उत्पादन कर सकती है जो कि काली मिट्टी भी कर सकती है। ये सरसों का उत्पादन कर सकती है। ये राई का उत्पादन भी कर सकती है जो कि हमारे इधर फालतू में उग जाती है। ये जौ का उत्पादन भी कर सकती है। अब जलोढ़ मृदा में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन होता है, यानी इसकी मृदा सबसे ज़्यादा नष्ट होती है। तो क्यों नष्ट होती है, क्या कारण है इसका? तो इसमें जो मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन उसे क्या कहते हैं? मतलब जलोढ़ मिट्टी में जो मृदा का अपरदन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। रेंगती हुई मृत्यु, ये इस अपरदन का नाम है। क्यों? क्योंकि जैसे बारिश हुई, बारिश का पानी अब नालियों द्वारा, मतलब छोटी छोटी नलिकाएँ बना लेता है और जाता है, तो उसमें इस मतलब मृदा में छोटी छोटी नाली का निर्माण होता है, जिसके कारण इसका अपरदन होता है।
मध्य प्रदेश में चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र अर्थात भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर में अपर्दन इसका सर्वाधिक होता है। तो वहीं पर तो पाई जाती है, तो वहीं पर अपर्दन होगा। इन क्षेत्रों में अवनालिका अपर्दन के कारण गोह खड्डों का, अवनालिका अपर्दन वही जैसे ये नाली बना ली तो वहाँ पर मिट्टी नहीं पाई जाएगी, वहाँ पर पत्थर आ जाएंगे, मिट्टी ऊपर ऊपर बह जाएगी, उसे अवनालिका अपर्दन भी कह सकते हैं। अब इस जलोढ़ मिट्टी में ये अपर्दन हुआ, अब इसको रोकें कैसे? तो रोकने के लिए आप इसका सहारा ले सकते हो, किसका सहारा ले सकते हो? आप पेड़ लगा सकते हो, ये तो आप कर ही लोगे। हम दूसरी मिट्टी पढ़ेंगे अब इसके बाद, बहुत पढ़ ली जलोढ़ मिट्टी। अब हम पढ़ेंगे मिट्टी लाल पीली मृदा, थोड़ी थोड़ी लाल थोड़ी थोड़ी पीली, लाल पीली, पूरा सेटेलाइट हिल रही है। लाल पीली, लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा का निर्माण प्राचीन रवेदार रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन से हो, मतलब जो पुरानी चट्टानें थी वो टूटी तो लाल मिट्टी और पीली मिट्टी पैदा हुई। अब पूरा मध्य प्रदेश है, उसमें 47% काली, 7% जलोढ़े और बची हुई 36%, मतलब और भी बची हुई 36% पे 36% क्षेत्र पे लाल पीली घूम रही है। अब ये किस क्षेत्र में है, मतलब इसका क्षेत्र का नाम बता दो, मतलब किस तरह से पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, सेटेलाइट मत हिल, ये पाई जाती है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। फिर पाई जाती है बघेलखंड, बुंदेलखंड, बघेलखंड, बघेलखंड संभाग। विशेष माने आप तो ये मंडला जिले में पाई जाती है। मंडला जिले में शायद एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कानाकिसली। बालाघाट भी कह सकते हो कि बालाघाट में भी पाई जाती है। सीधी शहडोल भी आप कह सकते हो, जहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सीधी शहडोल, तो वहाँ पर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। इस मृदा में लाल रंग किस कारण से होता है? मतलब ये जो मृदा है लाल कलर की होती है, लाल पीली, तो क्यों होता है इसका लाल कलर? अक्सर एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि लाल कलर क्यों होता है, ये बताओ। तो इसका कारण होता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, ये कुछ फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के कारण क्या होती है, ये लाल लाल कलर की होती है। और पीला रंग वो भी फेरिक ऑक्साइड। अच्छा, ये मृदा किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो ये धान कर सकते हो आप इसमें, उपयोगी, उपयोगी किस चीज़ के लिए? धान, धान बोल सकते हो आप इसमें, बहुत अच्छी मृदा है धान के लिए। यह अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है। काली मृदा क्षारीय मृदा थी, जलोढ़ उदासीन थी, अब जो लाल पीली है वो अम्लीय है। तो ये किस प्रकार की है? तो ये होती है अम्लीय, अम्लीय, अम्लीय। इसका pH मान 7 से कम होगा, 7 से कम कितना होगा तो वो नहीं बता देगा। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। यह मृदा प्रायः बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है, मतलब इसे मतलब इतना उत्पादन नहीं होता, इसे आप बंजर भूमि के नाम से भी बोल सकते हो। मतलब बंजर भूमि मतलब सबसे अच्छी मिट्टी जलोढ़, फिर काली, फिर जो सबसे कम हो उससे आप बंजर नाम दे सकते हो। अब हम पढ़ेंगे लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट, लेटराइट, लेटराइट, लेटराइट मृदा। अब हम पढ़ेंगे लेटराइट मिट्टी, जिसे लेटराइट मृदा भी कह सकते हो। अब इसका निर्माण कैसे हुए? तो ये एक चट्टानी मृदा है, मतलब चट्टानों से बनी हुई कैसी मृदा है? चट्टानी, चट्टानी थोड़ा गलत है लेकिन ठीक है, चट्टानी समझ लेना। इसमें चट्टान के कण अधिक पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे कण पत्थर के और क्या। इस मृदा को लाल बलुई मृदा, लाल बलुई मृदा भी कह सकते हो आप, लाल बलुई, इसे आप लाल बलुई कह सकते हो, और लाल मृदा को लाल बलुई नहीं कह सकते। और जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पर जो रहते हैं वो इसे भाटा नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें पत्थर पाए जाते हैं। चट्टान तो भाटा बोल दिया उन्होंने, पत्थर को भाटा मालवा क्षेत्र में बोला जाता है कि भाटा ले यार, इसलिए इसका नाम ही भाटा रख दिया। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता एवं क्रमिक परिवर्तन की है। इसमें जो पाया जाता है, अच्छा वो क्या पाया जाता है अधिकतम? तो इसमें पाया जाता है ज़्यादा, ये तीर ऊपर हो गया मतलब इस ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। सिंबल है, ये नोट्स बनाने के लिए शॉर्ट नोट बना सकते हो इस तरह से। तो ज़्यादा पाया जाता है, एफी बोले तो आयरन, और सिलिका, सिलिका ही लिख देता हूँ, सिलिका, SI, ठीक है। ये दोनों बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ह्यूमस की मात्रा जो है इसमें कम पाई जाती है, ये तीर नीचे कर दिया मतलब कम पाया जाता है,
पाया जाता है लेकिन कम पाया जाता है। क्या? ह्यूमस। अच्छा, ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये मतलब मान सकते हो आपकी छिंदवाड़ा के कुछ भाग, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बहुत बड़े बड़े ज़िले हैं। उन जिलों में कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, कुछ क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। क्योंकि कुछ क्षेत्रों में कौन से पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, काली भी मिट्टी पाई जाती है, इस तरह से। अब ये किस फसल के लिए अधिक उपयोगी है? तो इसमें जो आप फसल कर सकते हो फसल, वो कौन सी कर सकते हो? बागानी फसल, मतलब जैसे चाय, कॉफ़ी, चाय यहाँ पर बनती है, कॉफ़ी यहाँ पर बनती है, ये फसलें यहाँ पर होती है। कौन सी मिट्टी में? ये लेटराइट मिट्टी में। क्योंकि पत्थर है, तो पत्थर में क्या कर सकते हो? अब यही हो सकते हो। अब हम पढ़ेंगे मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी मतलब इसमें लाल और काली मिट्टी भी पाई जाती है। मिश्रित, मिश्रित मृदा, मध्य प्रदेश की मिश्रित। इसको आप लाल रेतीली भी कह सकते हो। लाल रेतीली क्यों कह सकते हो? क्योंकि ये जो मिश्रित है ना, इसमें लाल मिट्टी और काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसे लाल रेतीली मिट्टी कह सकते हो। लाल रेतीली। ये कितने क्षेत्रफल में है? जैसे काली मिट्टी 47% में थी, इस तरह से ये 18% लगभग आप मान सकते हो कितने परसेंट में ये पाई जाती है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेटराइट, ये अपनी जलोढ़ मिट्टी तो कहते 7% थी। अब ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये क्षेत्र यहीं पर लिख लेते हैं, क्षेत्र। ये पाई जाती है मंडला, ये पाई जाती है आपकी ढिंडोरी, जहाँ पर सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये पाई जाती है बालाघाट, रीवा, सतना, पन्ना, मतलब 18% है, तो कहीं कहीं तो होगा। छतरपुर, ऊपर भी पहुँच गई, छतरपुर, टीकमगढ़, टीकमगढ़, गुना भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ ये पाई जाती है। इस मृदा में किस फसल के लिए उपयोगी है? तो ये जिस फसल के लिए उपयोगी है यहाँ पर लिख देते हैं फसल। इसमें आप ज्वार बो सकते हो, इसमें बाजरा भी बो सकते हो, ये होता है इस जगह में, ठीक है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, जिसके लिए आपको देना पड़ेगा इसका आंसर्स, ऑप्शंस और आंसर्स। ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आप क्वेश्चन का आंसर दे दें। पहला क्वेश्चन है कि आपका जो मध्य प्रदेश है उसमें सर्वाधिक मृदा कौन सी पाई जाती है? आपका ऑप्शन है काली, जलोढ़, मिश्रित या फिर कछारी। कछारी तो पड़ी ही नहीं है, तो कछारी वही काली कछारी। तो 47% पाई जाती है कौन सी? काली। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं काली मृदा। फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से, काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? काली की प्रकृति, मिट्टी आप लगा लेंगे, तो इसकी प्रकृति होती है 7.5 pH मान बताएं तो मतलब सारी होती है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो कुछ यूँ कह रहा है कि काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण से होता है? ये क्वेश्चन आया बड़ा, ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि काली मृदा का जो रंग है वो काला क्यों है? तो अभी ऊपर मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है, आप बोल सकते हो इसका आंसर बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ कि इसमें लोहा पाया जाता है जिसके कारण ये काली होती है। तो कुछ और पाया जाता है तो कुछ और रंग होता है इसका। चौथा प्रश्न, लाल पीली मिट्टी के रंग पीले रंग के लिए उत्तरदायी क्या होगा? देखो, हमने लाल पीली मिट्टी पढ़ी, अब उसमें बताया कि मैंने उसमें बताया कि लाल और पीली दोनों एक ही कारण से होती है, मतलब दोनों का एक ही कारण है रंग। तो इसमें पूछा है कि पीली, तो वही फेरिक ऑक्साइड। लाल का भी पूछ ले तो फेरिक ऑक्साइड, और इसका भी पूछ ले, पीले का भी पूछ ले तो फेरिक ऑक्साइड। अब पूछ रहा है कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी? तो आप बताएं बिल्कुल तेज दिमाग से कि जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि हर बार नई नई मिट्टी आती है भाई जल के उड़ने से। अब फिर 6 नंबर का क्वेश्चन है, किस मृदा को करेल या फिर चेरनोजम भी कहा जाता है? यानी कि एक तो करेल और एक चेरनोजम। किस मृदा का नाम है? तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये नहीं पढ़ाया लेकिन ये तो पढ़ाया चेरनोजम।
तो चेरनोजम से आपको कितना याद होगी, चेरनोजम को करेल भी कह सकते हैं। करेल, करेल में शुरू में क्या है क, तो क से काली मिट्टी, काली मृदा को आप करेल और चेरनोजम कह सकते हैं। अब यहाँ पर 7 नंबर पर पूछ रहा है कि कछारी मृदा किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, किस क्षेत्र में सर्वाधिक, सर्वाधिक मतलब ज़्यादा पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है कछारी। तो इसका तो आंसर मुझे पता नहीं है, मैं देख कर आता हूँ इसका 7 वाले का ए। अच्छा, यानी कि उत्तरी मध्य प्रदेश। अब उत्तर मध्य प्रदेश की तरफ है वो आप देख लेना इन मैप में, उत्तर मध्य प्रदेश में पाई जाती है, पूर्व पश्चिम उत्तर, मतलब उधर मुरैना साइड में। मध्य प्रदेश में छिछली काली मिट्टी कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है। तो छिछली का आपने पढ़ा है इसमें गहरी काली छिछली, और इसमें पढ़ा है मैंने, इधर देखो लिखा हुआ होगा इसमें, छिछली, छिछली क्या है, छिछली ये लिखा, छिछली 7% भाग में अप्रोक्स कह सकते हो कि 7% भाग में जो है आपकी छिछली मृदा पाई जाती है। तो 8वां क्वेश्चन क्या है कि जो छिछली मृदा है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो 7%। गहरी काली का वो मैंने पढ़ाया, आप देख सकते हैं। मृदा के अपक्षरण को इस नाम से भी जाना जाता है, मतलब मिट्टी के जो क्षरण हो रहा है, मिट्टी का जो अपरदन हो रहा है, उसको आप एक और नाम किस नाम से जाना जा सकते हो, तो मृदा अपरदन का अन्य नाम। तो ये भी हमने बताया क्या है इसमें भाई, रेंगती हुई मृत्यु, रेंगती मृत्यु कह सकते हो आप इसे। तो यहीं पर हम इस क्लास का अंत करते हैं, और आपको पसंद ना आया हो और पसंद आया हो तो भी वीडियो को लाइक तो करना आपका फर्ज कर्तव्य बनता है। धन्यवाद।